ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को जब ब्रिटेन में मंजूरी मिली थी, तब से ये माना जा रहा था कि जल्द ही भारत में भी इसे अप्रूवल मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ जब सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का इंडियन वर्जन है। लेकिन इसके साथ ही जब आईसीएमआर और भारत बायोटेक की पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल का ग्रीन सिग्नल दिया गया, तो सवाल ये उठे कि क्या ऐसा जल्दबाजी में किया गया? क्योंकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इतनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted. इसके बाद से वैक्सीन पर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस के दो नेताओं शशि थरूर और जयराम रमेश ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इतनी जल्दी मंजूरी देने पर सवाल उठाए, क्योंकि इस वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण कंप्लीट नहीं हुआ और ये पता नहीं चला कि वैक्सीन कितना प्रभावी है। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण में 800 लोगों पर ट्रायल हुआ था। तीसरे चरण में 22,500 लोगों पर परीक्षण करने का दावा किया गया, लेकिन फाइनल नतीजा क्या रहा, इसका कोई आंकड़ा नहीं। इसी से वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और खुद सरकार घिर गई कि जब वैक्सीन के बारे में ये नहीं पता कि वो कितनी एफिकेसी है, तो फिर क्लियरेंस क्यों दी गई। लेकिन सरकार ने वैक्सीन को मंजूरी देने के पक्ष में 5 बड़ी बातें कही। पहली ये कि वैक्सीन का सेफ्टी डेटा उपलब्ध है, मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरी बात ये कि पहले और दूसरे चरण के डेटा से साफ है कि वैक्सीन कारगर है। तीसरी बात ये कि वैक्सीन नए कोरोना पर भी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। चौथी बात कि अगर दूसरी वैक्सीन कम प्रभाव दिखाएंगी या फिर केस बढ़ेंगे, तो वैक्सीन को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पांचवी बड़ी बात कि वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये वैक्सीन सबको नहीं लगाई जाएगी और जिसे लगाई जाएगी उसे वैसे ही मॉनिटर किया जाएगा। The approval clearly says that only for an emergency situation, keeping in mind the circulating variant strain. And at the same time, they have to continue to do the trial and get the data in. So once that data comes in, we will be able to be more confident as far as the safety and efficacy is concerned. So I think in the beginning, it will be basically Serum Institute of India, the AstraZeneca vaccine, which will be given. They already have 50 million doses available. And they will be able to give that to the initial phase where we will vaccinate around 3 crore people. लेकिन वैक्सीन को मंजूरी देने की ऐसी सफाइयों के बाद भी सवाल ये उठे कि कोवैक्सीन को बैकअप की तरह इस्तेमाल करने का मतलब ही क्या है? अगर बाकी वैक्सीन के प्रभावी होने पर संदेह है, तो फिर मंजूरी क्यों दी गई? क्या जब क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही वैक्सीन का इस्तेमाल करना था, तो फिर इसे मंजूरी में जल्दबाजी क्यों की गई? आज तक ब्यूरो।